सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी की नेक इच्छा है कि वो देश को खुशहाल करना चाहते हैं, लोगों को खुशहाल करना चाहते हैं, बिहार को खुशहाल करना चाहते हैं। उस हिसाब से बहुत बड़ी धनराशि भी लगातार मिलती रही है। तो ये विकसित भारत जी राम जी की योजना, जन जागरण अभियान, जिसका मैंने कहा, मैं आज आरा में पहुंचा हूं, भोजपुर के आरा में, और आप सब लोगों को कष्ट दे रहा हूं कि मेरी बात जनता के बीच में जाए। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 तक, जैसा कि मैंने कहा, भारत को विकसित करना चाहते हैं, और विकसित भारत के लिए विकसित गांव जरूरी है। और इसी ओर ध्यान रखते हुए माननीय मोदी जी ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत गारंटी और रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी विकसित भारत जी राम जी के विधेयक 2025 तक संसद से पास करवाया है। संसद में इसको पास करवाया है, इस पर शोर मचाया जा रहा है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यह कानून में तब्दील हो गया है, और यह कानून विकसित ग्राम और स्वावलंबी भारत के आधारशिला है। मनरेगा में जो 100 दिन का प्रावधान था, रोजगार की गारंटी थी, जिसे नए कानून में बढ़ा करके 125 दिन कर दिया गया है। नई योजना में जो मनरेगा में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था, आप उस सब देखा होगा। मिट्टी काट दिया, पैसा कमा लिया, मिट्टी भर दिया, पैसा कमा लिया। तो ये सब चीज थी जो अब आवश्यकता नहीं है आज के दिन में, और उन चीजों को दूर कर बचाओ, देखा होगा बड़ा शोर मच रहा है। बचाओ संग्राम वास्तव में भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। कांग्रेस ने अभियान चलाया है ना, मनरेगा बचाओ संग्राम। तो ये एक्चुअली भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देने के लिए, संरक्षित देने के लिए ये काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलन कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। अब जेबी से तालाब खोदना और फिर से उससे या इनके जो सहयोगी दल के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल इंक्लूडिंग अन्य दूसरे लोग, सीपीआई, सीपीएम, जो भी है महागठबंधन, इंडी गठबंधन में, उनका एक ही है कि कैसे हम भ्रष्टाचारियों को बचाएं। उनकी पीड़ा में परेशान हैं, और अब केवल मिट्टी खोदेंगे नहीं, विकास के नींव रखेंगे। अब मिट्टी खोदने वाला जमाना चला गया कि मिट्टी खोदे, माल कमाए, अपना चले गए। तो देश की इतनी बड़ी जो धन था, जो गरीबों का धन था, किसी का धन नहीं था, गरीबों का धन था। राज्य कोष या केंद्र में जो कोष है, वो किसका है? टैक्स के रूप में कौन देता है? यही गरीब को देता है बेचारा, किसान मजदूर, उसकी कमाई का तो टैक्स जाता है। उस कोष को लूटना चाहते हैं। तो इसलिए इस इंडी गठबंधन वाले लोग, भगवान राम से परेशानी हो रही है, तो राम से परेशानी हो रही है। और विकसित भारत से भी ये देश का ही राम है। यह तो कोई और देश में हर कंकर शंकर है, हर कण में राम बसे हैं। ये तो देश ही राम का है, उससे नफरत कैसे करिएगा भाई? नहीं कर सकते हैं। और इस नए अधिनियम का उद्देश्य सीधे तौर पर जल सुरक्षा और जल संबंधी कार्य जुड़ा हुआ है उससे, और ये बहुत ही कारगर अब के समय में साबित होने वाला है। इस संबंधी जो आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा है, और खराब मौसम के कारण काम में जो कमी से कम करना है, ये सारा काम है। जब मनरेगा शुरू हुआ था, तब ग्रामीण बेरोजगारी बड़ी चुनौती थी। आज देश के सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी परिवर्तन आया है पिछले दिनों। जो हमारी सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आप स्वयं देख रहे होंगे। गांव में जाने के लिए सड़क नहीं था, अब तो गांव के अंतिम छोर तक कोई ऐसा घर नहीं है जो हम सड़क के बगैर जाते हों।
पहले तो पैदल जाना मुश्किल होता था, अब तो कार से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, ट्रैक्टर जा रहा है। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ। 4 लेन 6 लेन यहाँ से पटना जाने में कितनी दिक्कत होती थी, अब स्वयं समझिए ना। तो अब तो पटना जाने में हमको लगता है कि 1 घंटा 1.25 घंटा बहुत लगता हो, पहले 2-4 घंटा लगता था, क्योंकि हम पटना से हैं, भोजपुर आते थे, आरा इस सब इलाके में जाते थे, तो बहुत कठिनाइयों का सामना पड़ा। जाम अलग, रोड खराब, एक्सीडेंट होता था, परेशानी होती थी। ये जो पुल था ना, पुल कितना नंबर लगता था, बाबू राहत हो गई। लेकिन ना व्यवहारिकता में हम खुद एहसास कर रहे हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ये नहीं कर सकता है कि आज हमको जाने आने में कठिनाई है। और सरकार की जो प्रतिबद्धता थी कि हम किसी से राजधानी तक आसानी, सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया है। अब चारों तरफ से भोजपुर को जोड़ दिया, अब कहीं से कहीं हम लोग आसानी से जा सकते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन से जा सकते हैं। तो ये परिवर्तन हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि 2005 की जो जरूरत थी वो अलग थी, 2025 की जो जरूरत आज के हिसाब से वो अलग है। इसलिए और इससे जो भ्रष्टाचार की मुक्ति, टेक्नोलॉजी आधारित और मजदूर केंद्रित जो सुधार है उसमें परिवर्तित करने का काम किया गया। काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और भुगतान में देरी होने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। अब कानून का डंडा चलेगा। जो लोग भ्रष्टाचारी रहेंगे, हम इस कानून के माध्यम से उनको वो पूरी चिंता है सरकार को। ग्राम पंचायतों को पूरा अधिकार है, वो तय करें। पहले तो गाइडलाइन था ना, अब फ्रीडम है कि वहाँ के ग्राम पंचायत अपने स्तर पर कौन से गांव में कौन सा काम होगा, उनको ये फ्रीडम है इस कानून के तहत। अब दिल्ली और पटना नहीं तय करेगी। गंभीरता से देख रहे हैं, किसान को आश्वस्त करना चाहते हैं। हमने अपना वो व्हाट्सएप नंबर और शिकायत जो नंबर है वो सब आम भी किया है। इसको मैं बोला था कि ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार बोल रहा हूँ इन सब बात को, और बहुत बारीकी से कोई भी कहीं से कंप्लेन आए तो हमको करे, हम तुरंत संज्ञान करेंगे और संबंधित न सिर्फ दुकानदार बल्कि हमारे जो अधिकारी हैं, इनका दायित्व है, उनको भी दंडित करेंगे। ये मैंने नया परिवर्तन कर दिया है। किसी पर कार्रवाई भी की गई है जी? कोयलों में जो निरीक्षण किया दुकानों पर, हाँ, किसी दुकानदार पर कार्रवाई भी की गई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। गलत पाया जाए तो कार्रवाई, गलत नहीं पाया गया है तो कार्रवाई ऐसे कैसे कर देंगे। ठीक, मगर हमने कुछ नौबतपुर इस सब के इलाके में अचानक ही मेरा क्षेत्र ही रहा है लोकसभा का, कितमास वगैरह के इलाके जिले के किसानों में मंत्री जब मत चेक करेंगे। जी बताइए, इनको भी जानकारी होगी। इसके लिए आपके यहाँ क्या मतलब 300, 400, 450 हमको बताया है। ये निर्धारित दर पर कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या नीति बन रही है? इसी के लिए तो सब प्रयास कर रहे हैं। आपके बीच में आकर के मैं जो अपनी बात रख रहा हूँ कि जनता तक जाए और जनता को समझ में आए कि सरकार अब चुप बैठी नहीं रहेगी, हम कार्रवाई करेंगे और हम कोशिश करेंगे आपकी जो शिकायत, जनता की शिकायत, आपकी शिकायत नहीं है, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमने कह दिया है कि टाइम टू टाइम सिर्फ हम ही नहीं, हमारे जितने चाहे प्रधान सचिव हों या डायरेक्टर हों या सीनियर रैंक के जो भी अधिकारी हों, सब जो मुख्यालय में हैं उस जगह पर जाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, मन की बात में आपने देखा होगा कि अपने अधिकारियों को भी, जो अधिकारी हैं उनसे भी आग्रह किया है कि दफ्तर में मत रहिए, आप जमीन पर भी जाकर के लोगों से संवाद करिए, तो सब दूर करने की कोशिश करेंगे हम। अलग प्रवीण जो है अभी ज्वाइन नहीं की है, इंतजार किया जा रहा है। आज सराफा जो बाजार के जो ये हैं ज्वेलर्स फेडरेशन की ओर से, जो उनके अध्यक्ष है, उनके द्वारा घोषणा किया गया है, ऐलान किया गया है कि जो बुर्का लोग पहन के औरतें आएंगी पर हूँ, सरकार की बात मैंने कही है, हमारी पार्टी इसका जवाब दे देगी। अभी इस पर हम कोई अपना मंतव्य नहीं देंगे।